आप तपस्या पे बैठे हुए थे। हाँ जी। मैंने कोशिश की थी कि आप तक पहुंचूं, पता ही और उस समय मेरे शरीर में ऐसे लगने लगा कि जैसे लग रहा था कि पूरे शरीर में अग्नि प्रज्वलित होने लगी है, और फिर मुझे भागना पड़ा। जी प्रभु जी। गर्मी लगती नहीं? आपको नहीं लगती? नहीं। पूरी तरफ से अग्नि की लपटें थी महाराज जी, चारों तरफ से थी। जी प्रभु। कहीं पर यहाँ तक कि परिक्रमा मार्ग पर जो परिक्रमा लगा रहे थे, वहाँ से 10 मीटर की दूरी पे लोग परिक्रमा लगा रहे थे, वो धरती भी तप रही थी। जी प्रभु। आप तो महाराज जी पूरी अग्नि में बैठे हुए थे। वो गोरक्षनाथ जी की मेहरबानी सर, गोरक्षनाथ बाबा जी की कृपा। लेकिन मैंने देखा कि उस स्थान पर वृक्ष सूख रहे हैं, वृक्ष की पत्तियां सूख रही हैं, टहनियां सूख रहे हैं। वो आप देखोगे 10 दिन के बाद सब हरे हो जाएंगे। 10 दिन के बाद फिर हरे हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हरे हो जाएंगे। वैसे हाँ जी। मैं फिर वृंदावन से भागा चला आऊंगा देखने के लिए, अवश्य आना, और फिर वही वृक्षों का दर्शन करूंगा। बिल्कुल। दर्शन आप लोगों ने धुनी में रमते हुए देखा। हमारा सौभाग्य है कि धुनी के बाद बाबा जी का साक्षात्कार हो रहा है, दर्शन हो रहा है, भावपूर्ण दर्शन हो रहा है, और सौभाग्य से बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि इतने सहज हैं, बड़े ही सहज और निर्मल भाव से बाबा जी ने आदेश दे दिया और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन वो दृश्य मैं आप सबको याद कराऊंगा। 1008 धुनी पर बाबा जी रम रहे हैं, चारों तरफ धुनिया है। और जब मैं बताऊं कि मैं कोशिश कर रहा था कि बाबा जी तक पहुंचूं, तो आगे बढ़ा तो पूरी अग्नि की जब लपटें एकदम बढ़ी तो ऐसे लगा कि पूरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। वहाँ से उल्टे पांव मुझे लौट कर आना पड़ा। लेकिन बाबा जी 40 दिन से लगातार उसी धुनी पे रम रहे हैं। तो कैसे इतनी शक्ति आई, कैसे इतना साहस आया, और किस कारण से बाबा जी धुनी पर बैठे हुए हैं, तप पर बैठे हुए हैं, 1008 धुनी की तपस्या कर रहे हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले ऐसे संत भगवान को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत। ये भाव कैसे आया कि 1008 जो है विश्व शांति की, विश्व शांति के लिए? हाँ जी। जी, भाईचारा कायम करने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए। हाँ जी। तो कैसे अनुभूति हुई कि विश्व में अस्थिरता है, विश्व में अशांति, महामारी वगैरह आई हुए हैं, उनको हटाने के लिए? जी, ऐसे मन में भाव आया कि अब विश्व की शांति के लिए, हाँ जी, विश्व कल्याण के लिए महाराज जी जैसे बैठे हैं आप, तो 51 धुनी पे रम सकते थे, 101 पे, मैंने पहले 5 की थी जी, फिर 7 की, फिर 9 की, फिर 11 की, फिर 22 की, 44 की, 88 की, और पिछली बार अड़ेवा गौशाला में 108 की थी, अब की बार 1008 की है। तो एकदम इतनी बड़ी कैसे महाराज जी? लास्ट तपस्या 251 1008 की मेरी लास्ट तपस्या है। 1008 की लास्ट, जो अपन साधु समाज में लिखते हैं ओम श्री श्री 1008। 1008 जी जी, वो इसीलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, पूरे देश नहीं दुनिया भर के जितने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग जान लें कि जब 1008 धुनी जब रमते हैं, ऐसी साधना कठोर तपस्या करते हैं, तब पूजनीय श्री श्री 108 की उपाधि मिलती है। महाराज जी का ऐसा कहना है, और उसी त्याग और तपस्या के लिए बैठे हुए हैं। महाराज जी जब आप तपस्या पे बैठे हुए थे, हाँ जी, मैंने कोशिश की थी कि आप तक पहुंचूं, पता ही और उस समय मेरे शरीर में ऐसे लगने लगा कि जैसे लग रहा था कि पूरे शरीर में अग्नि प्रज्वलित होने लगी है, और फिर मुझे भागना पड़ा। जी प्रभु। जी। गर्मी लगती नहीं? आपको नहीं लगती? नहीं। पूरी तरफ से अग्नि की लपटें थी महाराज जी, चारों तरफ से थी। जी कहीं पर यहाँ तक कि परिक्रमा मार्ग पर जो परिक्रमा लगा रहे थे, वहाँ से 10 मीटर की दूरी पे लोग परिक्रमा लगा रहे थे, वो धरती भी तप रही थी। जी प्रभु। आप तो महाराज जी पूरी अग्नि में बैठे हुए थे। वो गोरक्षनाथ जी की मेहरबानी सर, गोरक्षनाथ बाबा जी की कृपा है। हाँ जी, आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद। महाराज जी बाबा जी की कृपा तो सच अनुपम है, और ऐसी शक्ति और साहस भर देती है। लेकिन मैंने देखा कि उस स्थान पर वृक्ष सूख रहे हैं, वृक्ष की पत्तियां सूख रही हैं, टहनियां सूख रहे हैं। वो आप देखोगे 10 दिन के बाद सब हरे हो जाएंगे। 10 दिन के बाद फिर हरे हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हरे हो जाएंगे। वैसे हाँ जी, मैं फिर वृंदावन से भागा चला आऊंगा देखने के लिए, अवश्य आना, और फिर वही वृक्षों का दर्शन करूंगा। बिल्कुल। और परसों का आपका निमंत्रण है। जी 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 जी, परसों का भंडारा है, तपस्या संपूर्ण होगी। जी जी,
काफी देखिए महाराज योगी आएंगे, आएंगे। साधु महात्मा भी काफी आएंगे, 400-500-600 साधु महात्मा हो जाएंगे। जी 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 प्रभु। महाराज जी देखिए प्रकृति प्रेमी भी बहुत हैं, प्रकृति के प्रति जो है सहज और निर्मल भाव रखते हैं, और उनको बहुत दर्द भी है कि वो जो पेड़ जो है सूख रहे हैं, कह रहे हैं बड़े दावे के साथ, प्रामाणिकता के साथ कि 10 दिन में वो पेड़ फिर हरे हो जाएंगे, और ये हमारा सौभाग्य होगा कि उन पेड़ों के वृक्षों का दर्शन करने आऊँगा। महाराज 10 दिन में हरे हो जाएंगे अवश्य। हाँ जी अवश्य। ये महाराज जी की शक्ति है, ये महाराज जी का त्याग है, तपस्या है, और मैं दावे के साथ मैं भी कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से महाराज जी उस अग्नि के बीच में बैठे हुए थे, तो वो वास्तव में कोई संत भगवान ही बैठ सकता है, साधारण पुरुष की इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 1 मिनट भी टिक पाना, रुक पाना बड़ा बहुत ही मुश्किल हो रहा था। महाराज जी एक भाव मैंने देखा कि भक्त जो है दौड़ पड़ते हैं आपकी चरण वंदना के लिए, आपको दंडवत लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए, लेकिन सहज और सरल भाव से आप क्यों सबको प्रणाम कर रहे थे, भक्तों को प्रणाम कर रहे थे? एक बात बताओ, आप मेरे को एक बार राम राम करो, मैं आपको 2 बार करूंगा। एक बार का नियम है शास्त्र। आप जैसे एक बार राम राम बोलते हैं किसी को जी, तो उसने 2 बार बोलना पड़ा, राम राम भाई राम राम जी, तो इसलिए ऐसा वो हमारा आदरमान कर रहे हैं तो हमने भी तो उनका आदरमान करना होता है। जी। तो आप तो संत भगवान हैं, संत हैं, और संत का हाथ ऐसा आशीर्वाद है। के लिए उठता है। जितना नमन करते हैं ना, उतना ही परमात्मा खुश होता है, खुश होते हैं। संत को लक्ष्मी नर्म वास और करती है। लक्ष्मी ये हाँ जी, जी यदि नम्रता नहीं होगा तो है क्या अपने पास? जी, नम्रता जरूरी है। हाँ जी जरूर है, सत्य। ये महाराज जी की बहुत बड़ी सरलता है कि स्वयं भक्तों को प्रणाम करते हैं, और जहाँ जहाँ मैं देख रहा था सब भक्तों को प्रणाम करते हुए महाराज जी आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए चले जा रहे थे। महाराज जी मैं देख रहा था शरीर पर पूरी भभूत लपेटे हुए थे। हाँ जी। पूरा शरीर मतलब भभूत से था, बबूती थी, साक्षात फिर पसीना आता है ना अंदर, जी। पसीने से वो छिप जाती है। छिप जाती है जी जी। तो इस बीच एकदम महाराज जी बेचैनी नहीं होती है, एकदम कुछ नहीं लगता है? कुछ नहीं। अच्छा जी। और एक भाव मैं देख पाया जो आपको, वो मैं देखकर आनंदित हो गया कि आप एकदम सहज सरल तरीके से धुनी के बीच से निकले आए, और संत की से शरीर में कैसे आए महाराज जी? पहले तो सर्विस थी, सरकारी जॉब थी। सरकारी जॉब में थे? जी। किस डिपार्टमेंट में? शुगर मिल। शुगर मिल में। जी। तो कैसे मना आया? पटवारी की काम था, जमाबंदी सजराना सब जी। पड़त सरकार तहसीलदार का हुक्म लिखना, जी सारा काम कर दिया। जी। तो क्या कोई स्वप्न आया नहीं, या कोई भाव आया वैसे ही एकदम अचानक कि संत बनना है? हाँ जी। और सब कुछ छोड़ दिए? सबको छोड़ दिया। कितने साल पहले महाराज जी? 8 जनवरी 2014। 2014 को जी। कह दिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सत्य वचन। छोड़कर चले आए हाँ जी। निर्मल बाबा। महाराज जी जैसे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में थे, एक सरकारी नौकरी में व्यक्ति जिसका शरीर आरामदायक हो जाता है, आराम से जो जीवन यापन करता है, वो व्यक्ति इतनी कठोर साधना कर रहा है, इतनी कठोर प्रार्थना और तपस्या कर रहा है। तो महाराज जी विश्व कल्याण की भावना एकदम उत्पन्न हो गई। एकदम शुरू से ही थी नीति तो इसमें सामाजिक काम करने की। सामाजिक अब काम भी जो छोटा बच्चा बेसहारा हो, किसी कारणवश माँ बाप उसकी फीस देने में असमर्थ हो और पढ़ने का इच्छुक हो, जी। अब हाल की घड़ी में 60 बच्चों की फीस भरता हूँ जी। 60 जो भी 60 बच्चों की ऐसा है जो 60 बच्चों की फीस भरते हैं। हाँ जी। और लड़के की शादी 36 बिरादरी में किसी के सबको कन्यादान देते हैं। 36 बिरादरी में? हाँ जी। सब में सब, हाँ जी, सब में एक समान। या किसी कारण से माँ बाप नहीं है बच्ची को, या कोई हारी बीमारी से पीड़ित है, उसमें शादी का सामान दे देते हैं। जी जी। हाँ जी। मान सिंह दिव्यांग का मंदबुद्धि का अनाथ आश्रम बना रखा है। ये कहाँ पर महाराज जी? जाडली। अच्छा। ओम श्री गोरक्षनाथ। ओम श्री गोरक्षनाथ। हाँ जी। उसमें कितने लोग? 89 लोग। हाँ जी। जी जी जी। लगभग भोजन तो 125 के करीब करते हैं डेली। हाँ जी। एक टाइम में 125। हाँ जी। 125 सुबह, 125 शाम को। जी जी जी। हाँ जी। जी। मैं आप सबको बता रहा हूँ, एम्बुलेंस सुविधा यहाँ भी है और वहाँ की भी है, फ्री सेवा एम्बुलेंस की। जी जी। अंदर खड़ी है। जी जी। गौशाला की एम्बुलेंस भी। गौशाला के लिए भी एम्बुलेंस? हाँ जी। कहीं पर अगर गिरी है या हाँ जी, बीमार है, हाँ जी, कोई भी तो उठा कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल। जैक सिस्टम लगवा रखा है। जी। अगर सच्चे संत की परिभाषा आप सबको देखनी है, जाननी है, सीखनी है, तो पूजनीय, श्रद्धेय,
केदारनाथ बाबा जी से जानिए। संत का यही भाव है, हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में यही भाव है। आप गौ सेवा करिए, आप अनाथ बच्चों को पढ़ाइए, आप किसानों की मदद करिए, आप जो भी दुर्बल निर्बल कमज़ोर हो उसकी मदद करिए। और कैसे निर्मल भाव से महाराज जी कह रहे हैं कि कन्याओं के दान के लिए मुझे बुलाइए, मैं दौड़ा चला आऊँगा। इतना सरल और सहज निर्मल। और 60 बच्चों को महाराज जी बच्चों की फीस भर रहे हैं, जो फीस दे नहीं सकते। तो हम जहाँ पर संत बनने के बाद जहाँ पर अपने रास्ते को मार्ग को बदल रहे हैं, वहीं पर महाराज जी तमाम तरह की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा का भाव महाराज जी कैसे आया? क्योंकि संतों का काम तो त्याग तपस्या करना, धुनी रमाना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसी नहीं, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ जी। जो तपस्या करते वो हठ योग में आती है। हठ योग में जी जी। और जो ये बच्चों को पढ़ाते हैं, ये भावना जो अपना कर्म बनाने के लिए, कर्म बनाने के लिए, कर्म के लिए होता है। और भी आस्था की जो दुआ होती है ना, वो दुआ मिलती है और उसी से फलता है, उसी से पैसा आता है। और कुछ सेवा कार्य जो चल रहे हैं? बस अब फिलहाल का तो यही है जी जी। पीछे कोरोना काल में 1300-1400 डाइट खानपुर पीजीआई में भोजन की देते थे। कानपुर पीजीआई, खानपुर पीजीआई में भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी भेजते थे। हाँ जी, पैकिंग करके 1300-1400 डाइट डेली डाइट, सुबह भी शाम। जी जी। 1300-1400 सुबह, 1300-1400 शाम की। जी हाँ जी। तो एक चीज़ तो महाराज जी समझ में आ रहा है आपके जीवन से, और देखते देखते मैं अगर ज़्यादा देर बैठा तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। रक्तदान शिविर का जो काम है, मल कहीं कोई भी अनाथ है किसी टाइम भी जी, उसके लिए वह बात है कि ब्लड की कोई ज़रूरत है पड़ी, तुरंत सेवा करेंगे। हाँ जी जी। 600 किलोमीटर हो, 200 हो, जी। पहुँचने का जो समय लगे, लेकिन ब्लड मिलेगा उसको। जी जी। एक बात और समझ में आ रही महाराज जी कि अगर सरकारी जॉब करते तो घर परिवार गृहस्थी में ही लिपटे रहते। संत बनकर आपने पूरे समाज को, मुझे लगता है कि पूरा परिवर्तन करने का काम किया है। अपने बड़े पूर्वजों की देन है जी, इनका आशीर्वाद है। आशीर्वाद है जी। अच्छा। और आज की नई पीढ़ी तो पूर्वज को भूलती जा रही है महाराज जी। ये हमारे दादा गुरु जी। और नई पीढ़ी हम सब जो है पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं, अपने दादा को, अपने बाबा को। एम कार की बात होती है, अहम कार, एम से। जी जी। महाराज जी, इस गांव में क्या क्या परिवर्तन हुआ? कितने अभी पता चला है कि 10 महीने पहले आए। हाँ जी जी। यहाँ पे पहले नशे का प्रकोप ज़्यादा था। नशे का? हाँ जी। अब कम से कम आधे से भी ज़्यादा चेंजिंग है। अच्छा, तो उन्हें कैसे समझाया, हम बताया? समझाया, सुबह शाम पाठ सुनते हैं, बैठते हैं, बस गीता का पाठ होता है सुबह शाम। गीता का पाठ? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर होता है? हाँ जी, सुबह शाम डेली। तो उससे उनके हृदय में परिवर्तन आया? हाँ जी, चेंजिंग हुई, बदलाव आया, काफ़ी बदलाव आया। और कुछ क्या लक्ष्य रखा है कि गांव में परिवर्तन करना, बदलाव करना? तो पहले तो मंदिर का कार्य का और नेत्र चिकित्सालय का, उसको निःशुल्क, जो भी लेंस खर्चा, चश्मा, चेकअप का सब फ्री, वो सारा खर्चा फ्री वो देंगे। हाँ जी। हाँ, तो अभी तो इसी गांव में बने रहना है, आशीर्वाद देना है। लास्ट स्थान है यहीं पे, यहीं पर। हाँ जी। अब सब इतनी बड़ी व्यवस्था करना, 1008 जैसे धुनी रमती है, सब अपने आप लगाते हैं। अब तक कितने उपले लग चुके होंगे? 14 लाख। 14 लाख अब तक लग 14 लाख लग गए। 2 दिन के, कल के, परसों के 1 लाख से ऊपर के बकाया बचे हुए। तो 15 लाख के करीब जो हाँ, है, 15 से ऊपर जाएंगे। 15 से ऊपर ये उपले आएंगे जी। तो अचानक महाराज जी जब ये बात कही होगी तो लोग आश्चर्य में हो गए कि उपले की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? शुरू में तो अचंभित थे, आएगा ये कहाँ से कर पाएंगे इतनी बड़ी लेकिन व्यवस्था? सब भाइयों ने एकजुट हो गए किया। जी 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 जी। हम लोग तो 20 से क्या 50 किलोमीटर दूर से भी आपका नाम पूछ रहे हैं, हर कोई व्यक्ति बताता जा रहा, गांव गांव में जो है इस समय आपकी चर्चा है। सब गुरु पीरों का आशीर्वाद है, गुरु इनकी बड़ों की देन है। सनातन धर्म के लोगों के लिए, संस्कृति के लोगों के लिए क्या कहेंगे कि हम सबको क्या करना चाहिए, कैसे सदमार्ग पे चलना चाहिए? सबको एक सम्मान समझना चाहिए। सब अपने भाई हैं, सब माई बहन अपनी बहन है। जी जी। जब भी मतलब उसके अंदर दया भावना होगी। जी। यदि हम दूसरों को तुच्छ समझेंगे तो दया भावना कहाँ से होगी? जी।
मैं यहाँ के सभी गांव वासियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, और साथ ही इस वीडियो को देख रहे हैं, महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, विश्व के कोने कोने में बैठे सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आज संकल्प लें कि हम भजन और पाठ दो को नियम के अनुसार करेंगे, और अगर इसे करते रहें तो महाराज जी का कहना है कि इतनी बड़ी शक्ति बनेगी, इतनी बड़ी शक्ति बनेगी कि भारत के सामने बड़े से बड़े देश भी नष्ट नाबूद हो जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो आइए एक बार फिर धर्म की जय हो, एक बार केदारनाथ बाबा जी की जय हो, और एक साथ संकल्प लें। तो एक बार सभी पुनः सभी लोग बोलिए, बोलिए केदारनाथ बाबा जी की, केदारनाथ बाबा जी की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का। बाबा जी का ये मूल मंत्र सभी लोग दोहराएंगे और हर हर महादेव बोलेंगे, जिसके नाते से बाबा जी धुनी पर बैठे हुए हैं। विश्व का, विश्व का हर हर महादेव, हर हर महादेव।